हेलो तो यार, वेलकम है आप सबका एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 27 में। तो आज हम वाइल लूप को सीखने वाले हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि लूप्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है प्रोग्रामिंग में। ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी बचाती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और पावरफुल काम हमारे लिए कर देती है एक छोटा सा कोड लिखने से। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम अपनी लूप्स में कोई कंडीशन दे देते हैं। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक बार 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 हमारा प्रोग्राम जो है उस लूप को चलाता रहता है और वो ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास एग्जीक्यूट होता रहता है। तो आज हम वाइल लूप को पढ़ने वाले हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरह से है, लेकिन हम इसे अपने प्रोग्राम में लिख कर देखते हैं ताकि हमें ठीक से समझ आए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट, और इसको हम नाम दे देते हैं आई, या चलें इसको एक अच्छा नाम देते हैं, नाम दे देते हैं काउंट, और इसको वैल्यू दे देते हैं अभी के लिए 0। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपनी वाइल लूप। इसका सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। हम वाइल लिखते हैं, वाइल के बाद ये वाली ब्रैकेट्स लगाते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, पर हम कंडीशन लिखने से पहले इसकी बॉडी बना लेते हैं। तो इस बॉडी के अंदर हम वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे जो बार बार चलता रहेगा इस वाइल लूप से जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं printf हेलो, और यहाँ पर हम कर देते हैं \t, जो कि हमारा एस्केप सीक्वेंस करैक्टर है। जब हमारे पास ये प्रिंट f से हेलो प्रिंट हो जाएगा तो ये एक टैब मतलब कि 4 स्पेसिस आगे चला जाएगा, जिस तरह हम यहाँ पर यूज करते थे \n न्यू लाइन पर जाने के लिए। इसी तरह हमारे पास \t यूज होता है कुछ स्पेसिस आगे जाने के लिए। और यहाँ पर हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस। तो अब मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैंने काउंट के स्पेल गलत लिख दिए, ये कांस्ट बन गया, तो हमने यहाँ पर लिखना था काउंट। तो अब हमारे स्पेल ठीक हो गए हैं, हमारा एरर यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई हुई है 0। तो काउंट अभी हमारे पास इस पॉइंट पर है 0। नीचे हमने एक वाइल लूप के साथ कंडीशन लिखी हुई है। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये कोड यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बॉडी में, ये चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पर काउंट लिख दिया, काउंट इज इक्वल टू 0। तो उसने यहाँ पर आकर वाइल लूप के अंदर एंटर हुआ और यहाँ पर उसने सबसे पहले हमारे पास कंडीशन चेक की। उसने चेक किया कि क्या काउंट हमारा लेस देन है या इक्वल टू है 5 के। उसने कहा कि हाँ लेस देन है 5 से, क्योंकि 0 छोटा है 5 से। तो फिर वो एंटर हुआ इस ब्लॉक ऑफ कोड में और यहाँ पर उसने प्रिंट करवा दिया हेलो। और प्रिंट करवाने के बाद नीचे आया तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है काउंट प्लस प्लस, जिसका मीनिंग हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम प्लस प्लस लिखते हैं तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये जब इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे पहुंचेगा, काउंट में जो वैल्यू स्टोर थी वो पहले थी 0, तो अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसमें +1 कर देगा। मीन ये 0 में जब +1 होगा तो वो 1 हो जाएगा, और ये दोबारा आकर ऊपर कंडीशन को देखेगा कि क्या हमारे पास जो काउंट है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो वो देखेगा कि काउंट की वैल्यू हमारे पास अब है 1। तो वो कहेगा कि हाँ भाई कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 कम है 5 से। तो फिर वो इस प्रोग्राम को रन कर देगा, फिर नीचे आएगा और नीचे आकर फिर काउंट की वैल्यू में 1 प्लस कर देगा। तो हमारी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर आकर कंडीशन चेक करेगा कि हैगा ट्रू है क्योंकि 2 हमारे पास कम है 5 से। फिर ये प्रिंट करवा देगा ये लाइन, और उसके बाद यहाँ पर उसकी वैल्यू इस तरह दोबारा आकर बढ़ा देगा। फिर ऊपर जाकर कंडीशन चेक करेगा, और जब यहाँ पर हमारे पास काउंट की वैल्यू बढ़ कर 5 के इक्वल हो जाएगी तो उस वक्त ये रुक जाएगा। तो इसे एक बार रन करके देखते हैं। Ctrl+S दबाया, सेव किया, और ये देखें पलक झपकते ही हमारे पास 5 दफ़ा यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 दफ़ा क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ था 0, तो हमारी लूप शुरू ही 0 से हो रही थी। अगर यहाँ पर हम 1 लिखते तो ये फिर 5 दफ़ा चल रहा होता। तो अब हमारे पास 5 दफ़ा चला है। अगर हम इसे 0 से भी शुरू कर रहे होते तो यहाँ अगर हम इक्वल ना रखते तो फिर भी ये हमारे पास सेव करके रन करें तो 5 दफ़ा ही चलेगी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब हम 0 से 5 तक काउंट करेंगे
तो 0 1 2 3 4 5 ये टोटल 6 फिगर बनते हैं, क्योंकि हम 1 2 3 4 5 में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो अब हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन हमने कंडीशन ही ये रखी हुई थी कि काउंट इज़ लेस देन 5। तो 5 से जब लेस देन होगा तो वो 4 तक होगा, तो उस केस में भी हमारे पास लूप जो है हमारे पास 5 दफ़ा चलेगी, क्योंकि पीछे से 4 ये 1 2 3 4 और ज़ीरो हमारे पास पांचवा काउंट हो रहा है। तो अब यहाँ पर तो हमने लिखा हुआ था काउंट इज लेस देन 5। तो अब यहाँ पर हम चाहें तो जितना बड़ा मर्जी फिगर जो है वो रख सकते हैं। अगर आपने मस्ती करनी है तो इसको इस तरह कोई बड़ा सा नंबर दे दें। तो प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं। तो ये टर्मिनल हमारे पास बड़ा करके मैंने इस दफ़ा ओपन किया है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम जो है वो रन करना अभी शुरू कर देगा, क्योंकि नंबर बढ़ा दिया है तो जाहिर बात है ये थोड़ी सी लोडिंग भी लेगा। सो वेट करते हैं इसके चलने का। तो ये देखें इसका तमाशा, अब हमारा प्रोग्राम जो है चला है। तो हमने इसे काफ़ी बड़ा सा नंबर दिया हुआ था, तो ये अब नीचे प्रिंट कराता जा रहा है, कराता जा रहा है। जब तक ये उस नंबर पर नहीं पहुंचेगा तो उस वक्त तक ये नहीं रुकेगा। तो ये देख सकते हैं ये अभी तक चल रहा है। तो वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट हो। यहाँ पर हम इसे कितनी दफ़ा प्रिंट करवा रहे हैं, 5,55,555 बार, मीन के 5,55,555 बार। तो जब तक ये पूरा उतने तक गिन कर इसे प्रिंट आउट नहीं करवा लेता ये रुकेगा नहीं। सो मुझे नहीं पता कि ये कब तक ऐसी चलने वाली है। तो सिंपली मैं इस टर्मिनल को यहाँ से डिलीट करता हूँ, वरना पता नहीं ये कब रुकेगा। इसी तरह कई बार हम मस्ती करते हैं, या अभी के लिए हम रख देते हैं 50। तो कई बार आपको कोई कह देता है मैसेज करके व्हाट्सअप पे कि भाई सॉरी बोलो, तो आप सॉरी बोलते हैं तो वो कहता है कि नहीं 100 बार बोलो। तो आप सिंपली यहाँ पर अपनी वाइल लूप आकर यूज़ कर सकते हैं। सेव करके रन करेंगे तो ये पलक झपकते ही आपके पास 100 बार सॉरी लिख देगा। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर 100 ही लिख दिया। तो सबसे पहले तो इसके लिए सॉरी, तो मैंने यहाँ पर लिखना था सॉरी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 100। तो सेव करके रन किया तो इसने ये हमारे पास 100 दफ़ा सॉरी लिख दिया। ये ऊपर भी सॉरियाँ होगी, ये तो थोड़ी सी नज़र आ रही हैं ऊपर। चलो ये देखें पूरी 100 दफ़ा इसने हमारे पास सॉरी लिख दी है। अब मुझे नहीं पता कि आपको कोई क्यों कहेगा कि 100 दफ़ा सॉरी कहो। खैर ये बस आपको इसका यूज़ बताने के लिए था, समझाने के लिए था, कोई भी बात सीरियस नहीं लेनी। तो ये हमारे पास वाइल लूप थी। इसमें हम एक ऊपर वेरिएबल यूज़ कर रहे थे एज ए काउंटर। तो आमतौर पर हम प्रोग्रामिंग में काउंटर जो यूज़ कर रहे होते हैं वो हम आई यूज़ कर रहे होते हैं वेरिएबल के नाम के तौर पर। और यहाँ हम कर रहे होते हैं आई प्लस प्लस, और यहाँ भी हम आई जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। लूप्स में हम जो वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं वो आई जे इस तरह के जो वेरिएबल हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट होते हैं। तो वेरिएबल के नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस प्रोग्राम की वर्किंग पे। लेकिन ये जो आई प्लस प्लस हमने लगाया है इसको लगाना आप कभी ना भूलिएगा, वरना ये आपका प्रोग्राम कभी भी नहीं रुकेगा। तो मैं यहाँ पर अगर इसे एक बार हटा कर सेव करके रन करूँ तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगी एक इन्फिनिट लूप, और ये प्रोग्राम हमारे पास अब कभी भी नहीं रुकेगा। लेकिन पहले एक बार चल ले। तो अब ये चल गया है, तो अब ये कभी भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि हमारे पास आई प्लस प्लस हो ही नहीं रहा। ये आई की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़ीरो पे रुकी हुई है, और कंडीशन ने तब हमारे पास फॉल्स होना था जब इसने इसकी वैल्यू यहाँ पर 100 पर पहुँचनी थी। और 100 तक वो कैसे पहुँच रही थी यहाँ पर, क्योंकि हर बार एक एक करके हम आई प्लस प्लस लिख कर इसकी वैल्यू बढ़ा रहे थे। लेकिन अब ये हमने जहाँ पर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ से हटा दिया तो इसकी वैल्यू हर बार ज़ीरो पे ही रुकी रही। तो अब ये कभी 100 पर पहुंचेगी नहीं, और ये हमारा प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। हाँ उस पॉइंट तक चलेगा जब आपकी रैम फुल हो जाएगी, तो बेसिकली आपका कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि अभी तक मेरा कंप्यूटर हैंग हो, तो मैं इस टर्मिनल को यहाँ से किल कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ से टर्मिनल को किल कर दिया। तो आपने लाजमी ये आई प्लस प्लस या इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये लाजमी आपने यूज़ करना है। सो आज के लेक्चर में हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा। आई होप सो आपको वाइल लूप की बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज आपको नीचे नोट्स में दी गई है, आपने ये खुद सॉल्व करनी है। कोशिश किया करें कि इससे मिलती जल्दी एक दो और एक्सरसाइजेज खुद से जनरेट करें, अपने माइंड से बनाएं और उनको भी सॉल्व करें। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन देखा करें, पूरा कोड खुद लिखा करें,
क्योंकि आपको पता है कि कोडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सिर्फ आप वीडियो देखने से इसके एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। सो ये एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 28 में।